क्लास 9th के हमारे सारे प्यारे विद्यार्थियों, आज के इस वीडियो के अंतर्गत अपन 5 मार्च का जो पेपर है उसके लिए एक पेपर सोल्व कर रहे हैं। इससे पहले मैंने देखो 931, 932 और 933 इस तरह के पेपर मैंने आपको विषय कोड 512 जो रहने वाला है आपका 23 क्वेश्चन रहेंगे, 75 अंक का पूरा पेपर रहेगा आपका एमपी बोर्ड के अंदर। तो उस पेपर को अपन यहाँ पर सोल्व कर रहे हैं। देखिए, मैंने आपको पहले भी बताया कि मैं आपको 6 तरह के क्वेश्चन पेपर प्रोवाइड कराऊंगा और हर जिले में अलग तरह के पेपर आएंगे, भले आप मानो भले मत मानो, है ना। तो 6 तरह के क्वेश्चन पेपर दूंगा और बच्चों बिल्कुल घबराओ मत। जब तक एनसीईआरटी कोचिंग है ना, जब तक चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। तो हमारे सारे प्यारे विद्यार्थीगण इस वीडियो को ध्यान से देखेंगे, साथ ही साथ मैं सॉल्यूशन को समझाने की कोशिश करूंगा ताकि आपको पूरा समझ में आ जाए। बिल्कुल ठीक है। बालकः इतस्मिन् पदे विभक्ति अस्ति, तो बालकः शब्द में कौन सी विभक्ति है? प्रथमा विभक्ति रहेगी बालका शब्द में, जिसमें भी विसर्ग लगा रहे, बालक के आगे विसर्ग लगा है देखो, तो इसमें मतलब है कि एक वचन का रूप बता रहा है, ये प्रथम कारक एक वचन दर्शा रहा है। लताये इतस्मिन् पदे विभक्ति अस्ति, लताये में कौन सी विभक्ति है? लताये में आपकी कौन सी विभक्ति है? तो भाई साहब इसमें है आपकी चतुर्थी विभक्ति, याद रख लोगे हैं। आया सही में? बोलो जल्दी, बोलो जल्दी, बोलो हैं। राजन शब्द से प्रथमा विभक्ति एक वचन से रूपम भविष्यति, ठीक है, तो भवति। तो राजन शब्द का प्रथम विभक्ति और एक वचन रूप बताना है, यहां से राजा राइट रहेगा। अस्मद शब्द अस्ति, तो अस्मद शब्द अस्ति तो अहम, हो गया। चलिए, अधोलिखितेषु अवयव अस्ति, तो अधोलिखितेषु में आपका अवयव है, यहां पर तो यथा राइट रहेगा, यहां से क्या रहेगा आपका यथा राइट रहने वाला है, ठीक है। हो गया भैया, जल्दी जल्दी बोलो रे मेरे प्यारे बच्चों बोलो रे। अच्छा, खाना खाया नहीं खाया आपने सभी ने? मेरे को कमेंट बॉक्स में बताओ, बिल्कुल मेहनत करना है, अच्छे से मेहनत करना। चलिए देखिए, अगला क्या कह रहा है कि ध्रुव फलम एवं खादति अस्मिन वाक्य अव्ययी पदम अस्ति, तो इस वाक्य में आपका अवयव है, अवयव तो कौन सा है? ध्रुव है, फलम है, एव है कि खादति है, तो यहाँ से एव राइट रहने वाला है, ठीक है। अच्छा, भवति इत्यत्र धातु अस्ति, देखिए भू जो धातु होती है ना उसका भव बनता है, ठीक है। गच्छ जो है उसमें गम धातु होती है, पठात में आपकी पट धातु होती है, ठीक है। इस तरीके से ध्यान रखना आपको। तो भवती में आपकी कौन सी धातु है भैया? भू, और भू का जब इसके साथ प्रयोग होता है ना तो भवती बनता है ना। चलिए, गच्छति इत्यस्य धातु अस्ति, तो गच्छति में आपकी यहाँ से धातु आ जाएगी गम, ठीक है। आपठत इत्यत्र लकारः अस्ति, तो यहाँ पर आपठत में आपका लंग लकार रहेगा ये। प्रारंभः इत्यत्र उपसर्ग अस्ति, तो प्रारंभ में आपका कौन सा उपसर्ग है? पा है कि प्रा है? जल्दी बोलो, तो प्रा आ जाएगा। उपकृष्णम में उप उपसर्ग है, बिल्कुल सही बात है। यहाँ से आ जाएगा शक्नुमः इत्यत्र वचनम अस्ति, तो एक वचनम की बहुवचनम, तो बहुवचनम राइट रहेगा। हो गया भैया। चलिए अब जोड़ी, चलिए अब क्वेश्चन नंबर 3 को पढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए गतवा, तो गतवा का हो जाएगा कतवा, ठीक है। कथी तुम का में आ जाएगा, देखो जिसमें भी त्वा आए, त्वा, तो भैया उसमें कतवा प्रत्यय रहता है। तुम जिसमें आएगा उसमें तुमन प्रत्यय रहेगा। आदाय जिसमें रहेगा आय प्रदाय, ठीक है। जिसमें आई बड़ा और या तो उसमें लिया प्रत्यय रहेगा। तो गतवा में कतवा, कथी तुम में तुमन, ठीक है। आदाय में आपका लेप, दुहिता, दुहिता का आपका रहने वाला है यहाँ पर वेदना, ठीक है। तो दुहिता का आपका रहेगा यहाँ पर, ठीक है। चलिए वानिम, वानिम का आपका विनाम हो जाएगा, ठीक है। ये हो जाएगा, देखो कौन सा आपका 5वां। और तंद्रा दालू का आपका आ जाएगा बाला, तो ये दुहिता का जाएगा विनम्रा, ठीक है। हो गया। तो ये आपका कौन सा गया है? 4th वाला रह गया था।
हो गया। चलिए आगे बढ़ाएं क्या जुलूस भैया, बोलो 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 खजूर। चलिए अगला क्या है, निर्धना वृद्धा इत्यत्र विशेषणम पदम, तो निर्धना राइट रहेगा। यहाँ से दूसरा जो है इसमें आपका विशेषणम पद जो है ये रहेगा आपका मीठा पानी। तो यहाँ से आस्वाघ्य, तो यह जलम शब्दस्य पर्यायवाची शब्दा भवति, तो जलम शब्द का पर्यायवाची क्या रहेगा आपका, ठीक है, जल का आपका पर्यायवाची रहने वाला है आपका, ठीक है, ठीक है, जलम का आपका नीरम आ जाएगा, और क्या है नीरम। पवना इति पदया विलोम शब्दा, तो वायु, वायु समीरा, कहीं भी लिख सकते हो भैया। अनिल, ओ अनिला, कुछ भी लिख दो दोनों में से, ठीक है। सूर्यास्ता इतस्य पद शब्द से विलोम पद, तो सूर्योदय का क्या जाएगा सूर्योदय, तो याद है नहीं कि नहीं याद है, न्याय तो रट लेना है। दुर्बुद्धि का आपका जाएगा सुबुद्धि। हो गया। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं, आपका आम और ना है मतलब शुद्ध शुद्ध है। चलिए पहला पढ़ते हैं, तो विद्यालय इत्यत्र संधि दीर्घ संधि अस्ति, तो विद्याधनालय दीर्घ संधि है, तो इसमें बिल्कुल ये बात पहले आपकी आम हो गई है। सुरेशाह इत्यत्र संधि दीर्घ संधि अस्ति, तो देखो सुरेशा में आपकी देखिए वृद्धि संधि है, ठीक है, तो ये बात आपकी देखिएगा सुरेशा में आपकी यहाँ से तो सुरेशा में आपकी दीर्घ संधि नहीं गुण संधि है ना। अच्छा अच्छा, यहाँ देखो दीर्घ संधि नास्ती बोला है, नास्ती मतलब दीर्घ संधि नहीं है, सही तो बात है, तो ये बात भी आम रहेगी आपकी, मतलब इसमें गुण संधि है यदि अस्थि रहता तो। इत्यादि तृतीय यन संधि अस्ति, तो इत्यादि में यन संधि है क्या, बिल्कुल सही बात है, जिसमें आधा वर्ण आए उसमें यन संधि होती है, ठीक है। चोर भयम इत्यत्र तत्पुरुष समास अस्ति, तो चोर भयम में आपका कौन सा समास है भैया, ठीक है, यहाँ पे बताओ 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 बताओ। तो ये आपका रहेगा यहाँ से गलत ना, चोर भयम में तत्पुरुष समास नहीं है, सही बात है, ठीक है। हो गया। चलिए दशानंद में आपका बहुब्रीहि समास है, तो दशानंद में आपका बहुब्रीहि समास है, बिल्कुल आम बात है। और पंचगंगम में आपका अव्ययी भाव समास है क्या, तो ये भी आपका आम रहेगा। हो गया। चलिए आगे बढ़े क्या, ठीक है, हो गया ही। चलिए हो गया। यहाँ पर देखिएगा ये क्वेश्चन आंसर है हमारे बच्चों के लिए, फटाफट स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप, कंप्लीट कर लेना है इनको। चलिए क्वेश्चन नंबर अपन आगे बढ़े, तो 11वां जो क्वेश्चन है इसमें देखो स्क्रीनशॉट ले लो, पढ़ लेना है इनको थोड़ा सा आपको है, ठीक है। का कम प्रति कथयति, ये हो गया क्वेश्चन नंबर 12 आपका। ये यहाँ से क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 14 देखो, श्री गणेश नमः, श्री गणेशाय नमः, राम नमः, रामाय नमः, शिव नमः, शिवाय नमः, इस तरीके से, ठीक है। अहम विद्यालय गच्छति, तो अहम विद्यालय गच्छामि, यहाँ से आप देख सकते हैं, ये हो गया क्वेश्चन आंसर, देखो पूरे दिए हैं, भर दिए हैं ताकि कम समय में आपको चीज़ें प्रोवाइड हो सके। चलिए यहाँ से आपका घटनाक्रम है, ये घटनाक्रम भी भर दिया मैंने पहले से ही, और ये तो मैंने आपको कई बार बता दिया है कि बेटा छाटने वाले रहने कोई भी नहीं करना रहता है। देखो ये यहाँ से देखो, वाणिक्य पुत्रस्य नाम किम, तो वाणिक्यस्य पुत्रस्य नाम किम आसीत्, तो यहाँ देखो कस्मिंश्चित् अधिष्ठाने जीर्णोद्धनो नामा वाणिक्य पुत्रा, तो यहाँ से जीर्ण धनो आ जाएगा, ठीक है। दूसरा क्या है, वो पुरुषाः पूर्व पुरुषो पार्जिता का आसीत, तो ये लिखा तुल्यासीत, ठीक है। यहाँ पर तीसरा जो है उसको देखते हैं, दीयताम में सा निपेक्ष तुला इति का वदति, तो ये लिखा भो श्रेष्ठ ना, ये ठीक है, इतना कर पाओगे। ये यहाँ से स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट, भर दिया ये, क्योंकि पहला देखो यहाँ से यहाँ तक है, ठीक है।
दूसरे का ये यहाँ से, तीसरे का ये, हो गया। चलिए आगे बढ़ाएं भैया, आगे बढ़ाएं, आगे बढ़ाएं। चलिए यहाँ से हो गया इतना, ये फटाफट लो स्क्रीनशॉट। चलिए बेटा यहाँ से आप इसको भी देख सकते हैं, ये को जरूर करके जाना है, स्क्रीनशॉट ले लेना है। हो गया ये। इसके बाद में ये यहाँ से आपको करना है जरूर, ठीक है। इसका क्वेश्चन का आंसर ये यहाँ पे प्रश्न उत्तर है। हो गया। चलिए इसके बाद में अपन आगे बढ़ते हैं, तो यहाँ से आपका नाटक वाला है। चलिएगा तीसरा आपका यहाँ से देखो, अथवा वाला। देखो कस्मिंश्चित् प्रदेशे कस्मिंश्चित् प्रदेशे कश्चित् नदी प्रवहन्ति स्म। किसी गांव में या प्रदेश में एक नदी बहती थी। गंगा तीरे कश्चन मुनि सन्यासी स्वशिष्ये सह आश्रम निर्माय वसति स्म। कि गंगा के किनारे उनके एक प्रिय शिष्यों के साथ वही आश्रम में सन्यासी रहते थे। एक दिन उन सन्यासी ने सोचा, भैया साहब अपन बिल्कुल घूमने चलेंगे अबे, ठीक है। एक नौका को उस पार लेके चलेंगे, मतलब एक इधर पार से, इधर से उस पार चलेंगे, ठीक है। और भाई साहब शिष्य के साथ बिठाना, गुरु जी को दे बिल्कुल बीच में बिठा, देखो गुरु जी की इज्जत फिर बिल्कुल बना बन। अब फिर बाद में वो एक चट्टान से टकराई उनकी नाव, पलटी खा गई, निपट नुपट गए समझे। तो यहाँ से देखो, तेन तस्या नौकया स्थिति सर्वे जना मरना प्रपंता, सारे के सारे लोग मर गए, ठीक है। सन्यासी अकथत, सन्यासी ने कहा, सन्यासी ने विचार किया कि ये इन्हीं नाव में कहीं को पापी तो खोल लो, तो ये की वजह से अपन मर गया। तो ये है बेटा, इस तरीके से रहेगा ये। तो सन्यासी कुत्र वस्ती स्म नदी तीरे, ये लिखा। अपराह्न होगा कस्य घटने नज्ञा निगमन्ना अभवत सिलाया। तो इस तरीके से ये आप कर सकते हैं, बहुत सिंपल है ये तो, ठीक है। ये यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 22 रहेगा आपका, और 22 के बाद में ये रहेगा आपका क्वेश्चन नंबर 23। कर पाओगे आराम से। चलिए तो ये मैंने आपको, और फिर भी आप कहोगे तो मैं आपको वो चीज़ें प्रोवाइड भी करा दूंगा, कोई समस्या वाली बात नहीं है। जो 4 नंबर की चीज़ें का एक वीडियो सेपरेट, यदि आप कहोगे तो, नहीं तो कोई दिक्कत ही नहीं है। चलिए तो पहली बार चैनल पर सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।